नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइंस एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस टॉपिक से लगभग प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में। हम कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। यदि क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो हम देखो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक शास्त्रीय नृत्य। देखिए, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हमें जानकारी मिलती है। शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य से अलग है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं और इसमें उसी के नियमों के अनुसार नृत्य किया जाता है। देखिए, लोक नृत्य में किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं होती, कैसे भी हम नृत्य कर सकते हैं, जबकि शास्त्रीय नृत्य में हमें नियमों के अनुसार ही नृत्य करना होता है। संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी है। कितने को? 8 को। किसने? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों के अलावा एक छऊ नृत्य को भी मान्यता दी है कि 8 तो हैं, इसके अलावा छऊ भी एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं भारत में शास्त्रीय नृत्य को मुख्यतः 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है भरतनाट्यम, फिर कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया। देखिए, भरतनाट्यम है सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। और जबकि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? सत्रिया। ये हो जाएगा सबसे नया। इसको मान्यता दी गई थी सन 2000 में। कब मान्यता मिली थी? 2000 में इसको मान्यता मिली थी। तो सबसे प्राचीन नृत्य हो गया भरतनाट्यम, जबकि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य हो गया सत्रिया। अब हम बात करें किस राज्य में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, तो देखिए भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथकली की बात करें तो केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का हो जाएगा, कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, मणिपुरी हो जाएगा मणिपुर का, मोहिनीअट्टम हो जाएगा केरल का और सत्रिया कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। अब देखिए, किस राज्य से 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो याद रखना केरल से। केरल से कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 2 हैं, एक तो कथकली है और मोहिनीअट्टम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। यदि हम बात करें भौगोलिक दृष्टि से कि कौन सा नृत्य किस दिशा में प्रसिद्ध है, तो देखिए तमिलनाडु भारत के किस दिशा में है? तो दक्षिणी दिशा में है। तो भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? दक्षिण का हो जाएगा। इसके अलावा बात करें केरल, कथकली केरल कहाँ पर है? दक्षिण में है, साउथ में है, तो कहाँ का हो जाएगा? दक्षिणी भारत का हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भारत की किस स्थिति है उत्तर प्रदेश की भारत के अनुसार हम देखें तो बताओ। इसके अलावा देखो कथक उत्तर प्रदेश, ओडिसी ओडिशा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और मोहिनीअट्टम केरल का। तो केरल वापस कहां पर हो गया? दक्षिण में हो गया। ठीक है। इसके अलावा देखो कथकली केरल का हो गया, मोहिनीअट्टम केरल का हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। तो कुचिपुड़ी किस साइड में है? देखो आंध्र प्रदेश दक्षिण में है, तो दक्षिण हो गया, यानी साउथ में हो गया। ओडिशा बताओ भारत के किस में स्थित है? तो दक्षिण में ओडिशा है लगभग, तो दक्षिण का हो गया। तो पहले हमने दक्षिण के देख लिए। दक्षिण में भरतनाट्यम दक्षिण का है, कथकली दक्षिण का है, कुचिपुड़ी दक्षिण का है, ओडिसी दक्षिण का है और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? दक्षिण का है। इसके अलावा बच गया उत्तर प्रदेश का कथक। तो उत्तर प्रदेश है लगभग उत्तर में, उत्तर दिशा में स्थित है, यानी नॉर्थ का हो गया, उत्तर प्रदेश का कथक हो गया। इसके अलावा देखो सत्रिया और मणिपुरी, ये दोनों हो गए उत्तर पूर्वी दिशा के हो गए। तो जैसे क्वेश्चन आ जाए कि किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध उत्तर पूर्वी दिशा से है या उत्तर पूर्वी दिशा में प्रसिद्ध है, तो कौन कौन सा हो जाएगा? मणिपुरी और सत्रिया हो जाएगा। यदि उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कथक हो जाएगा, जबकि सर्वाधिक दक्षिण भारत के प्रसिद्ध है भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, ओडिसी ओडिशा का और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट देखिए, भरतनाट्यम की हम बात करते हैं। तो भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देववासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। दक्षिण भारत की मुख्य शास्त्रीय नृत्य शैली, जिसमें कविता, संगीत, नृत्य और नाटक का अद्भुत समावेश होता है। इसके प्रमुख केंद्रों की बात करें तो मद्रास एवं तंजौर हैं।
कहाँ कहाँ है? मद्रास एवं तंजौर किसके प्रमुख केंद्र हैं? तो भरतनाट्यम के प्रमुख केंद्र हैं। इसके मुख्य क्रम निम्न प्रकार से हैं, जाति, स्वरम, शब्दम, वर्णम और तिल्लाना। इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, इनको याद रखना। तो सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। अब देखिए भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तकों की हम बात करें तो पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरुंडेल रुक्मणी देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। मालविका, शाहरुखई, एस के सरोज, लीला जैक्सन, राम गोपाल, विजयंती माला, कोमला वर्धन। तो इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति इंपॉर्टेंट है और अरुंडेल रुक्मणी देवी भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। देखिए रुक्मणी की देवी के बारे में हम बात करें तो पहली नर्तकी या नृत्यांगना जो राज्यसभा के लिए नामित हुई थी, राज्यसभा के लिए नामित हुई थी, इंपॉर्टेंट याद रखना। इनका संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से इनका संबंध है। अगला है हमारा कथक। यह उत्तर भारत का आकर्षण द्वारा किया गया प्रमुख नटवरी नृत्य है, जिसे कथवरी नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। और इसके दो अंग होते हैं, एक तो तांडव और दूसरा होता है लास्य। इस जो पिक में दिखाया गया ये कौन सा नृत्य है? कथक। मूल रूप से कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट देखिए इसके प्रमुख नर्तकों की हम बात करें तो लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज और सुखदेव महाराज। ये जितने भी महाराज हैं इनको याद रखना। कौन से नृत्य से हैं? कथक नृत्य से हैं। इसके अलावा देखो शंभू महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, चंद्रलेखा, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार इत्यादि प्रमुख इसके नर्तक हैं। अगला नृत्य आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का नाम मोहिनी शब्द से लिया गया है। यह केरल की नृत्य शैली है जो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में केरल में सागर के तट पर किया गया था। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है मोहिनी अट्टम नृत्य। कहाँ का है? केरल का है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो साउथ का नृत्य है। देखिए इसके प्रमुख नर्तकों के बारे में, हेमा मालिनी, तारा निड्डू गाडी, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, कला देवी, रागिनी देवी, गीता गायक, के कल्याणी अम्मा, तंकमणि और कन करेली इंपॉर्टेंट हैं इसके प्रमुख नर्तक। अगला नृत्य आता है ओडिसी, जिसे पुराने साहित्य में ओडिसी भी कहा गया है। एक प्रमुख प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो ओडिशा के हिंदू मंदिरों से उत्पन्न हुआ है। ओडिशा में प्रचलित यह नृत्य शैली प्राचीनतम है तथा भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ओडिसी नृत्य किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इसके मुख्य अंग है नेत्र संचालन, गिरवा संचालन, हस्तक, मुद्राओं में पद संचालन। ये इंपॉर्टेंट है, मुद्राओं में किया जाता है नृत्य, जैसा पिक में दिखाया गया है। कौन सा नृत्य है जो मुद्राओं में किया जाता है? तो ओडिसी नृत्य है। कहाँ का प्रसिद्ध है? ओडिशा का प्रसिद्ध है। प्रमुख नर्तकों की बात करें तो कालीचरण पटनायक, इंपॉर्टेंट याद रखना। इंद्राणी रहमान, कालीचंद, सोनल मानसिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है। माधवी मुद्दल, सुजाता मिश्र, प्रियवंदा मोहिंती, मीनाती दास, संयुक्ता पाणिग्रही, मायाधर राउत और रंजना डेनियल्स इसके प्रमुख नर्तक हैं। अगला नृत्य हमारा कथकली। यह कर्नाटक और मालाबार क्षेत्र की नृत्य शैली है। कहाँ की शैली है? कर्नाटक और मालाबार क्षेत्र की नृत्य शैली है। पुरुष प्रधान रस नृत्य में संगीत और अभिनय की संयुक्त कला को कथकली की संज्ञा मिलती है। इसमें दो प्रकार के पात्र होते हैं, एक तो पाचा जिसे हम बोलते हैं नायक और दूसरा होता है केटी जिसे हम बोलते हैं राक्षस। मुख्य रूप से कहाँ का है? केरल का है। केरल का नृत्य है। प्रमुख नर्तकों की बात करें तो मरलालिनी, साराबाई, उदय शंकर, कृष्णन कुट्टी, आनंद शिवरामन, शांताराव, राम गोपाल, बल्लौल नारायण मेनन और रुक्मणी देवी इसके प्रमुख नर्तक हैं। अगला हमारा नृत्य है मणिपुरी नृत्य, जो कहाँ का है? मणिपुर का। पूर्वी बंगाल एवं पूर्वोत्तर प्रांतों की नृत्य शैली जिसे लाई, हेरोबा तथा रास नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस मणिपुरी रास के निम्नलिखित प्रकार हैं, जिसमें देखो बसंत रास, महारास, कुंज रास, गोष्ठ रास, नित्य रास और उख लरास है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रमुख नर्तकों की बात करें तो इसमें है जावेरी बहनें। 4 बहनें इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित है? तो कौन से हैं? मणिपुरी नृत्य से हैं। मणिपुरी नृत्य से चारों का नाम देखो, दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना। इनके अलावा देखो गंबिता देवी, सियजीत सिय, थम्बलयामा, रीता देवी। अगला नृत्य हमारा कुचिपुड़ी नृत्य। आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य। वैदिक एवं उपनिषदों में वर्णित धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला यह नृत्य भागवत एवं पुराण पर आधारित है। दशावतार शब्दम, मंडूक शब्दम, प्रहलाद शब्दम, श्री राम पटाभिषेकम, शिवाजी शब्दम आदि इसके प्रमुख नृत्य नाटक हैं।
इसके प्रमुख नर्तकों की हम बात करें तो स्वपन सुंदरी, चिंता कृष्ण मूर्ति, राजा रेड्डी, वैजयंती सत्यनारायण, यामिनी कृष्ण मूर्ति और लक्ष्मी नारायण ईटीसी हैं। देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति हमने पहले भी देखा था। एक तो यह है भरतनाट्यम से संबंधित, भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक हैं। इसके अलावा कुचिपुड़ी की भी है, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट देखिए हमारा है सत्रिया नृत्य। यह सबसे नया नृत्य है जिसको 2000 में मान्यता मिली थी और कहां पर किया जाता है, असम में किया जाता है। असम के सत्रिया नृत्य को वर्ष 2000 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। असम में वैष्णव धर्म के संस्थापक श्रीमंत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में इस नृत्य की शुरुआत की थी। तो आज की क्लास में हमने शास्त्रीय नृत्य के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।